हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप अपने रेलवे के सभी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत ही मन से कर रहे होंगे। आज मैं बहुत दिनों के बाद ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी उस टाइम और इस टाइम में क्या डिफरेंस है, मैं वो इस वीडियो में बात करूँगी इसी ही टॉपिक पर। जैसे जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, प्रिपरेशन के दौरान होते हैं, जब हमारी जॉब नहीं लग रही होती है, तो हमें लोगों को भीड़ देखकर कि इतने लोग हैं हम क्या कर लेंगे, इतने लोग हैं हम क्या कर लेंगे। लेकिन अब जब मैं गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ इस टाइम और मैं वीडियो भी बनाती हूँ, तो मैंने ये महसूस किया कि केवल भीड़ है। अगर आप करना चाहेंगे तो कर लेंगे, केवल भीड़ है। मैंने देखा जब मैंने लोगों को टारगेट देना शुरू किया, धीरे धीरे पहले 10,000 फिर 5,000, धीरे धीरे जैसे मेरी टारगेट की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई। इससे ये बात प्रूफ होती है कि पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है। जब लोगों ने देखा कि मेरा सिलेक्शन हुआ है तो लोग बहुत तेजी से मेरी तरफ अट्रैक्ट हुए। लेकिन जब उन्हें रियली में पढ़ना पड़ा, जब उन्हें टारगेट मिला, तो वो धीरे धीरे करते हुए चले गए। जिससे ये पता चलता है कि पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है। यहाँ पर केवल लोगों ने भीड़ लगा रखी है, इतनी भीड़ लगा रखी है कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो भी घबरा जाते हैं, जिससे कि उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ऐसे स्टूडेंट जो भीड़ को पहचान जाते हैं, जो भीड़ को समझ जाते हैं, उनका सिलेक्शन होने लगता है। उनका सिलेक्शन केवल एक में ही नहीं होता, उनका सिलेक्शन बहुत सारे वैकेंसी में उनका सिलेक्शन होता है। और मैंने ये भी देखा है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं शुरू पढ़ने में बहुत ही अच्छे होते हैं। मैंने ये देखा है बहुत सारे स्टूडेंट जो एकेडमी में बहुत ही अच्छे होते हैं, टॉपर होते हैं, लेकिन जब वो प्रिपरेशन में आते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे बहुत पीछे हो जाते हैं। तो कुछ लोग को ये भी लगता है, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनको ये भी लगता है कि जब उसका नहीं हो रहा है, वो तो पढ़ने में इतना ठीक था, उसका नहीं हो रहा है तो मेरा कैसे हो जाएगा। ये चीज़ मैंने खुद अनुभव किया है। मुझसे मैं कोई क्लास टॉपर नहीं हूँ। ये बहुत से बच्चे मुझसे पूछ भी चुके हैं मेरे लाइव सेशन में कि मैम आप क्लास टॉपर रही होंगी, तो नहीं, मैं कोई क्लास टॉपर नहीं थी। लेकिन आज जो मेरे क्लास टॉपर थे, आज वो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं अभी तक। ना जाने किस रीज़न से नहीं सिलेक्ट हो पाए हैं, ये मुझे नहीं पता है। ये वही जानेंगे कि उनके साथ क्या डिस्ट्रैक्शन रहे हैं, या फिर क्या उन्होंने कहाँ नहीं मेहनत किया, कहाँ पर मेहनत किया, कहाँ पर उन्होंने अपनी कमियाँ नहीं समझी। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो जो अपने से अच्छे होते हैं, उनको देखकर ही कि एक वो फ़हमी बना लेते हैं, गलतफ़हमी जिसको कहें, एक गलतफ़हमी बना लेते हैं कि अगर उसका नहीं हो रहा तो मेरा कैसे हो जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, हर हाल में सिलेक्शन होगा। जैसा मैंने बताया, यहाँ पर केवल भीड़ लगी है। इस भीड़ को देखकर अगर आप डर गए तो समझ लीजिए आप मर गए, आपका करियर वहीं पर ख़त्म हो चुका है। इस भीड़ को देखकर भीड़ से डरना नहीं है, भीड़ से कुछ हट के थोड़ा अलग चलना है। जैसे अभी मान लीजिए दिवाली है, तो दिवाली में मैं देखती हूँ कि बहुत सारे बच्चे 5-5, 6-6 दिन पहले से ही आ जाते हैं और उनको जाने में कम से कम 3-4 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं। कुल मिलाकर वो 8 से 10 दिन अपने घर पे ही टाइम स्पेंड कर लेते हैं। वो 8-10 दिन ऐसा होता है, मान लीजिए उन्होंने 2 महीने जो पढ़ाई करी है, वो 2 महीने फिर वो पीछे हो जाते हैं। और जो स्टूडेंट उसी में ही दिवाली के दिन या दिवाली से 1 दिन केवल पहले आते हैं और फिर दिवाली करके या कोई भी फेस्टिवल करके वो जल्दी से चले जाते हैं, तो उन पे उतना असर नहीं करता है वो चीज़ें। फिर धीरे-धीरे वो आगे हो जाते हैं और फिर उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। आज मैं आप लोग के लिए कोई भी टारगेट नहीं लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ किसी का टारगेट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं टारगेट यहीं पर स्टॉप कर दूँ, क्योंकि लोगों को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट है नहीं। पढ़ना भी बहुत आसान काम नहीं है, पढ़ना भी बहुत मुश्किल काम है।